दोस्तों, पुलिस वाले पुलिस जीप में एक मुस्लिम युवक को पकड़कर थाने ले जा रहे थे। एक मोड़ पर एकाएक वो मुस्लिम लड़का हथकड़ी सहित जोर का झटका मारता है और जीप से कूदकर भागने लगता है। जब तक पुलिस वाले कुछ समझते और जीप रोकते, तब तक वो लड़का एक मुस्लिम इलाके में दाखिल हो चुका था। आनंद फानन में पुलिस वाले पुलिस जीप रोकते हैं और उसके पीछे दौड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर हवाई फायर करते हुए कहता है, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, रुक जाओ। दोस्तों, फायरिंग की आवाज़ सुनकर बहु संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले को ही धमकी देने लगते हैं। कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस वाले अपना समूह लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। उस लड़के को हाजी अब्दुल्ला के पास ले जाया जाता है। उसकी हथकड़ी काटी जाती है। हाजी अब्दुल्ला उस लड़के से कहता है, अब से तुम हमारी संरक्षण में हो, जाओ ऐश करो। तभी वो लड़का हाथ जोड़े हुए शुक्रिया कहता हुआ हाजी अब्दुल्ला की तरफ बढ़ता है और एकाएक हाजी अब्दुल्ला को बाएं हाथ से गर्दन पकड़ लेता है और दाहिने हाथ से पिस्टल उसके कनपट्टी में लगा देता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आइए दोस्तों, आगे क्या होता है पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शुरू होती है। अलीगढ़ के एक मोहल्ले में अब्दुल्ला नाम का एक लड़का रहा करता था। नाम तो अब्दुल्ला था, लेकिन उसके काम सारे दुर्दांत वाले थे। उस इलाके में जितनी भी चोरियां होती थी, जितनी भी छीन छोरी होती थी, जितनी भी क्राइम होती थी, सबके पीछे अब्दुल्ला का हाथ रहता था। इस चक्कर में अब्दुल्ला पुलिस के लपेटे में कई बार फंसा था, लेकिन साक्ष्य न होने के कारण पुलिस उसे सजा नहीं दिलवा पाती थी। अब्दुल्ला धीरे धीरे एक शातिर क्रिमिनल बनते चला गया। अब अब्दुल्ला का नाम उस एरिया के साथ साथ कई इलाके में फेमस होने लगा था। कई छोटे मोटे अपराधियों के गिरोह अब्दुल्ला से संपर्क करने लगे थे और अब्दुल्ला के संरक्षण में आ गए थे। अब दोस्तों, अब्दुल्ला छोटा मोटा माफिया बन चुका था। दोस्तों, इसकी खबर, इसकी धमक अब इंटरनेशनल माफिया के कानों तक भी पहुंच गई थी। अब इंटरनेशनल माफिया भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अब्दुल्ला से संपर्क साधने लगे थे। अब अब्दुल्ला का संपर्क एक आतंकवादी गिरोह से भी हो चुका था। वो आतंकवादी गिरोह अब अब्दुल्ला के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे सेफ नहीं थे। उत्तर प्रदेश का इलाका था, वो कभी भी पकड़े जा सकते थे और उनके घुटनों में गोली मारी जा सकती थी। इसलिए वो अब्दुल्ला को बोलते हैं कि तुमसे हम सऊदी अरब में बात करेंगे और तुम हज करने के बहाने सऊदी आ जाओ, वहीं हम तुम्हारी साथ मीटिंग करेंगे और सारी फार्मूला बताएंगे तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। पैसे की कोई चिंता नहीं, जितना चाहे उतना मिलेगा। पैसा तुम्हारी पसंद का और काम हमारी पसंद का। दोस्तों, अब्दुल्ला की बातें खिल जाती है। अब दोस्तों, अब्दुल्ला का रंग ढंग बदल गया था। अब वो ज़्यादातर समय मस्जिद में गुजारने लगा और ज़्यादातर समय मस्जिद में लोग उसे आते जाते देखते थे। अब वो छोटा मोटा क्राइम करना बंद कर चुका था। अब अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग बोलते थे अब्दुल्ला अब सुधर गया है, अब ये मौलाना बनने वाला है, मौलवी बनने वाला है। सब बड़ा आश्चर्य करते थे कि अब्दुल्ला कैसे सुधर सकता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, तूफान आने से पहले बड़ी ही शांति रहती है और शांति एक तूफान का सूचक है। ऐसे ही अब्दुल्ला के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। बड़े काम को अंजाम देना चाहता था, इसलिए वो छोटे मोटे क्राइम से तौबा कर लेता है। अब वो 5 वक्त का नमाजी बन चुका था और धीरे धीरे ये बात सारे एरिया में फैलाने लगा कि अब्दुल्ला हज करने जाएगा। और एक दिन अब्दुल्ला सऊदी का वीज़ा पासपोर्ट बनवाता है और हज करने निकल जाता है। हज तो एक बहाना था दोस्तों। एक्चुअली मुझे मीटिंग करनी थी एक आतंकवादी गिरोह से। वो जाता है और 3 महीना वहाँ रहता है। 3 महीना वो सारी ट्रेनिंग, सारी गतिविधि आतंकवादियों वाली देखकर सीख कर आ गया था। आने के बाद दोस्तों, उसके रंग और ढंग दोनों बदले हुए थे, क्योंकि अब उसके सिर पर आतंकवादी गिरोह का हाथ था। पैसे की कोई चिंता नहीं थी। अब दोस्तों, अब्दुल्ला हाजी अब्दुल्ला बन चुका था। लोग उसे सम्मान करने लगे थे। अब धीरे धीरे हाजी अब्दुल्ला अपने एरिया में पकड़ बनाने लगा था। कहीं भी कोई काम होता, कोई बात होता, तो हाजी अब्दुल्ला वहाँ पर जरूर शामिल होता और जो भी खर्च होता बोलता हमारे नाम पे हो जाएगा ये खर्च, और उसे पैसा भरपूर देता। अब धीरे धीरे एरिया के लोग उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये क्रिमिनल से मिला हुआ है, आतंकवादियों से मिला हुआ है। कभी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की कि अब्दुल्ला के पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब दोस्तों, पैसे के बल पर हाजी अब्दुल्ला धीरे धीरे अपना एक गैंग बड़ा करते जा रहा था। धीरे धीरे उसके गैंग में सैकड़ों युवक हो गए थे जो हाजी अब्दुल्ला के लिए कटने के लिए, मरने के लिए तैयार रहते थे, किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते थे। हाजी अब्दुल्ला उनके ऊपर दोनों हाथ से पैसा लुटाया करता था। अब उस एरिया में हाजी अब्दुल्ला का नाम काफ़ी फेमस हो गया था। कोई भी झगड़ा हो, कोई फसाद हो,
कुछ भी हो तो पंचायती हाजी अब्दुल्ला ही करेगा। जिसकी भी मदद हाजी अब्दुल्ला करता था उसे घर से एक जेंट्स, एक मर्द को अपनी टीम में शामिल कर लेता था, चाहे पैसे के लालच में हो चाहे डरा धमका के हो। अब उसकी गैंग की संख्या में हजारों लोग हो गए थे जो अब्दुल्ला के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, उसकी एक आवाज़ पर अपनी जान देने के लिए तैयार थे। अब दोस्तों उस एरिया के बड़े बड़े क्रिमिनल हाजी अब्दुल्ला के संरक्षण में आ गए थे और उसके एक इशारे पर हर वो काम करने के लिए तैयार थे जो अब्दुल्ला चाहता था। अब दोस्तों हाजी अब्दुल्ला एक ब्रांड बन चुका था। उस एरिया में जितना भी क्राइम होता था उसके पीछे हाजी अब्दुल्ला का नाम उभर कर सामने आता था, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था और पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हाजी अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर सके। गिरफ्तार करने की बात तो दूर, उसके एरिया में कदम रखने की पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो सुरक्षा के कई लेयर में, कई दायरे में रहता था। उसके पास सिर्फ मुस्लिम लोगों की भीड़ रहती थी और दूसरे कौम के लोग उसके आसपास भी नहीं फटक सकते थे, क्योंकि हाजी अब्दुल्ला दूसरे कौम पर भरोसा नहीं करता था। अब हाजी अब्दुल्ला की सुरक्षा में कई किलोमीटर तक मुस्लिम युवक तैनात रहते थे। एक तरह से फिल्मी लैंग्वेज में कहा जाए तो हाजी अब्दुल्ला के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब दोस्तों शुरू होता असली खेल आतंकवादी गिरोह का। अब वो हाजी अब्दुल्ला को नशे का, ड्रग्स का बड़े बड़े खेप पहुंचाते हैं और बोलते हैं हिंदुस्तान के युवकों को तुम नशे के आदी बनाओ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा। अब हाजी अब्दुल्ला उस ड्रग्स को अगल बगल के एरिया में प्रसारित करने लगता है। अब उसकी टीम कई तरह के लोगों के साथ काम करते थे, कोई मजदूर के भेष में, कोई स्कूल में स्टूडेंट के भेष में, कहीं और टीम में, मतलब हर जगह वो नशा का अब सीधा बेचना शुरू कर दिया था। जो गरीब युवक थे जो नशा का शिकार हो जाते थे, उसके पास तो पैसा होता नहीं था ड्रग्स लेने के लिए, तो उससे अनैतिक काम कराया जाता था, फिर ड्रग्स दिया जाता था। जो लड़के अब इसके आदी हो गए थे वो ड्रग्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, मर्डर तक। अब तो दोस्तों हाजी अब्दुल्ला के 10 उंगली घी में थे और सर कढ़ाई में। एक इशारे पे वो आसपास के इलाका में कुछ भी करवा सकता था। अब दोस्तों कॉलेज के लड़के पकड़ मारने लगे थे, कोई क्राइम हो तो कॉलेज का लड़का पकड़ा जाता था। जब बड़े बड़े अधिकारी इसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है ये ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। मुखबिरों से पता चलता है कि पूरा खेप हाजी अब्दुल्ला की निगरानी में ही आता जाता है। कई बार पुलिस हाजी अब्दुल्ला के इलाके में दबिश डालने का, रेड डालने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। उनके एरिया में उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि हजारों की संख्या में मुस्लिम युवक खड़े हो जाते थे हथियारों से लैस होके और पुलिस वाले को ही मारने की धमकी देते थे। दोस्तों वो एरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब बड़े बड़े अफसरों का एसपी साहब के ऊपर दबाव आने लगता है। वहाँ के एसपी थे एसपी सुशांत राणा। अब सुशांत राणा प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर हाजी अब्दुल्ला से कैसे निपटा जाए। जब दोस्तों वो हाजी अब्दुल्ला की फाइल रीडिंग करते हैं, पूरे केस की रीडिंग करते हैं, पूरे वस्तुस्थिति को समझते हैं, तो ये सब समझ में आ जाता है कि हाजी अब्दुल्ला के ऊपर साधारण मामला में हाथ नहीं डाला जा सकता, उसके पास पहुंचा ही नहीं जा सकता है। और एसपी साहब ये चाहते थे किसी तरह एक बार हाजी अब्दुल्ला के एरिया में पहुंच बना ले, लेकिन ये नामुमकिन था। तभी दोस्तों एसपी साहब के मुखबिर उन्हें खबर देते हैं कि हाजी अब्दुल्ला के एरिया में एक मुस्लिम धर्मगुरु यानी कि उलमाओं का एक भाषण होने वाला है, जहाँ दूर दराज से अलग अलग गाँव से कई हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग आ रहे हैं भाषण को सुनने के लिए। दोस्तों एसपी साहब सुशांत राणा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आनंद फानंद में मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर छोटे छोटे अधिकारी तक का। अपने बड़े अधिकारी को भी सूचित करते हैं कि सर यही मौका है, हाजी अब्दुल्ला को पकड़ा जा सकता है। जब वो अपनी प्लानिंग बड़े अफसरों को बताते हैं, उनके अफसर बोलते हैं इसमें तुम्हारा जान जाने का खतरा है। एसपी सुशांत राणा अपनी मूँछों पर ताव देता हुआ बोलता है, साहब अगर देश के लिए, क्राइम को मिटाने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अगर हमारी जान भी जा सकती है तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन वो एक शर्त रखते हैं बड़े ऑफिसर के सामने कि हमारे थानों की पुलिस से नहीं होगी, इसमें सभी थानों को हेल्प करना पड़ेगा, सबको मदद करना पड़ेगा। दोस्तों आनंद फानंद में जिले से सैकड़ों सिपाही को बुलाया जाता है। उन्हें तत्काल आदेश से मुस्लिम वेशभूषा में ढाला जाता है। सब कोई अपनी वर्दी खोलकर पैजामा कुर्ता, गोल टोपी और सदाना से चप्पल या तो सदाना से जूता पहन के मुस्लिम वेश में आ जाते हैं सभी सिपाही। उन्हें धीरे धीरे उन उलमाओं के मीटिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है हथियार लेकर। अब सभी पुलिस वाले मुस्लिम के वेश में, जहाँ उलमाओं की मीटिंग होने वाली थी, उनका भाषण होने वाला था, जहाँ गांव घर के लोग आ जा रहे थे, ये भी धीरे धीरे उन्हीं की भीड़ में शामिल होते जा रहे थे। अब आती है दोस्तों एसपी साहब की बारी। अब एसपी साहब अपने रूम में जाते हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, सिर पर एक गोल टोपी लगाते हैं और अपने रूम से निकल कर बाहर आते हैं। अब उनका ड्रामा शुरू हो गया था। अब पुलिस वाले मुस्लिम के भेष में एसपी साहब जो थे उसको हथकड़ी लगा देते हैं और पुलिस गाड़ी में बैठा के उसको उसी एरिया में ले जाते हैं। जैसे ही दोस्तों मोड़ आता है हाजी अब्दुल्ला के एरिया का,
एसपी साहब वहाँ से कूद पड़ते हैं और हाजी अब्दुल्ला के एरिया की दिशा में भागने लगते हैं और पीछे पीछे पुलिस भी दौड़ने लगती है। सब ये प्री प्लान नाटक था। तभी इंस्पेक्टर हवा में फायर करता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लेकिन मुस्लिम के भेष में जो एसपी साहब थे वो रुकते नहीं हैं, वो भागते ही चला जाते हैं और हाजी अब्दुल्ला के एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, गोली के बाद सुनकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवक आगे आ जाते हैं और पुलिस वाले को धमकाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने का, ये हाजी साहब का एरिया है, यहाँ कोई गोली नहीं चला सकता, कोई पुलिस वाला कदम नहीं रख सकता, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, हमारा एक कैदी फरार होकर इधर आया है, उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, रस्सी के साथ है, उसे हमारे हवाले कर दो, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो लोग उस युवक को भागते हुए देख लिए थे, वो समझ गए थे ये कोई मुस्लिम युवक ही है, इसलिए उसकी संरक्षण में आगे बोले कोई इधर नहीं भागा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, पुलिस वाले को धमकाने लगते हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है, सब पुलिस वाले के ऊपर हावी हो जाते हैं। अब पुलिस का इंस्पेक्टर बेचारा अपना जीप लेकर वापस अपने थाने की ओर आ जाता है। अब वो सारे मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हो जाते हैं कि हमने पुलिस को भगा दिया। अब दोस्तों, थोड़ा ही वक्त रह गया था उलेमाओं का भाषण में, सभी तैयारी पूरी हो गई थी, स्टेज बन चुका था। तभी कुछ लोग जाकर हाजी अब्दुल्ला को खबर देते हैं कि साहब, पुलिस जीप से एक कैदी भाग के जरा है जो अपना ही समुदाय का है, लेकिन अभी भी उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और रस्सी के साथ है, कहिए तो आपके हजूर में पेश करूं। हाजी अब्दुल्ला बोलते हैं, ऐसे युवक की तो हमें हमेशा तलाश रहती है, उस बहादुर युवक को अभी फौरन से पेश कर यहाँ लेके आओ। दोस्तों, उस युवक को वहाँ पेश किया जाता है जो हालांकि में एसपी साहब थे। तभी उस युवक का हाजी अब्दुल्ला कहने पर हथकड़ी काट दी जाती है। हथकड़ी कटते ही युवक हाथ जोड़ देता है और बोलता है, शुक्रिया जनाब, आपकी मेहरबानी से मैं आज बच गया। हाजी अब्दुल्ला बोलते हैं, इसमें शुक्रिया कैसा, तुम हमारे कौम के हो, तुम हमारी बिरादरी को हो, तुम्हारी सहायता करना हमारा फर्ज है, अब से तुम यहीं रहोगे और तुम ऐश करो यहाँ, आज से तुम हमारी संरक्षण में हो। तभी दोस्तों, शुक्रिया कहता हुआ वो युवक हाजी अब्दुल्ला की तरफ बढ़ता है और एकाएक उसके तेवर बदल जाते हैं और जम करके हाजी अब्दुल्ला का गर्दन बायां से ऐसे कस लेता है और दाहिना हाथ का पिस्टल उसे गनपट्टी में लगा देता है। अब बोलता है, हाजी अब्दुल्ला, अब तेरा खेल खत्म। दोस्तों, ये देखकर वहाँ सारे मुस्लिम युवक सकते में आ जाते हैं, आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि ये पलक झपकते हो गया था, किसी को सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिला था। तभी दोस्तों, एसपी साहब हवा में एक फायर करते हैं। फायर उन लोगों के लिए संदेश था, पुलिस वालों के लिए, कि तुम सब एक्शन में आ जाओ। तभी दोस्तों, उस भीड़ में सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले घुस चुके थे पहले से ही, वानन फानन में अपनी गन निकाल लेते हैं और एक तरफ से एक घेरा सा बनाना शुरू करते हैं और बोले किसी ने भागने की कोशिश की या किसी ने कोई हरकत गलत की तो उसे 72 हुरों से मिला दिया जाएगा। तभी एसपी साहब सभी पुलिस वाले को जोर से चिल्ला के कहते हैं, किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो सीधा ही हम लोग पहुँचा देना, न जेल न बेल, सीधा 72 हुर से मेल। यह कहकर दोस्तों वो घेरा धीरे धीरे तंग किया जाता है और हाजी अब्दुल्ला को, और दोस्तों धीरे धीरे पुलिस वाले का घेरा तंग कर दिया जाता है और हाजी अब्दुल्ला को उस घेरे में लेकर एसपी साहब पैदल ही पैदल अपने थाने की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हाजी अब्दुल्ला एसपी साहब को बहुत सारी धमकियाँ देने लगता है कि तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे घर वाले को किडनैप कर लूँगा, तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन एसपी साहब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों हाजी अब्दुल्ला रंग बदल लेता है, एसपी साहब को लालच देने लगता है कि तुम्हारी मुँह मांगी दौलत दूंगा, बस एक बार मुझे छोड़ दो। लेकिन एसपी साहब नहीं मानते हैं। फिर उन्हें प्रमोशन का लालच दिया जाता है, फिर भी एसपी साहब नहीं मानते हैं और हाजी अब्दुल्ला को घसीटते हुए पैदल ही पैदल और उसके साथ जितने भी गुर्गे थे उन्हें भी थाने की ओर ले जाते हैं। अब दोस्तों हाजी अब्दुल्ला गिरफ्तार होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते जा रहा था। जो भी सुनता वही आश्चर्य करता कि हाजी अब्दुल्ला जैसा शख्स, इतना चुस्त दुरुस्त घेरे में रहने वाला, वो कैसे गिरफ्तार हो सकता है? कौन माई का लाल था जो उसे गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि सब लोग जानते थे हाजी अब्दुल्ला कई लेयर सुरक्षा में रहता है और सब मुस्लिम युवक के, उसे गिरफ्तार आखिर कैसे किया गया? सब बड़ा ही आश्चर्य कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही टीवी पर एसपी सुशांत राणा के बारे में बताया जाता है, सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। जैसे ही ये खबर वो आतंकवादी संस्था को लगती है, वो अपना सिर पीट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हाजी अब्दुल्ला के ऊपर अरबों रुपया खर्च किया था और सब अब पानी में चला गया था। अब दोस्तों बारी आती है नेताओं की। बड़े बड़े नेताओं की पहुंच हाजी अब्दुल्ला से थी। उनके गुर्गे उन्हें फ़ोन करते हैं कि हाजी अब्दुल्ला गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें छुड़ाइए। अब बड़े बड़े नेताओं का फ़ोन आने लगता है बड़े बड़े ऑफिसर के पास, लेकिन दोस्तों किसी के कोई मायने नहीं, एसपी साहब किसी की बात नहीं सुनते हैं। हाजी अब्दुल्ला के ऊपर NSA का एक्ट लगाया जाता है क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे और जो जो उनके द्वारा सताए हुए थे वो खुल के सामने आते हैं दोस्तों और गवाही देते हैं
हाजी अब्दुल्ला को सजा हो जाती है। दोस्तों हमारी कहानी यही समाप्त होती है। एसपी साहब ने बहादुर को जो काम किया है उनके लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों बेहतरीन शानदार सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।